मेगा स्टार साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजन सर और आज हम लोग केमिस्ट्री का सेकेंड जो पार्ट है, यानी हमने पिछले क्लास में हमने एसिड बेस और साल्ट जो टॉपिक थे उस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था और उसके बारे में यानी इसके जो बेसिक कंसेप्ट थे उस बेसिक कंसेप्ट को हमने पढ़ा था। और आज हम लोग क्या करेंगे कि उसी पार्ट को हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे, उसी पार्ट को हम लोग क्या करेंगे स्टडी करेंगे। तो हमने पिछले क्लास में आपको हमने बतलाया था कि जो आपके एसिड हैं, बेस हैं, साल्ट हैं, ये सारे तीनों को हमने क्या किया था, डिफाइन किया था। एसिड के बारे में बतलाया था, बेस के बारे में बतलाया था, साल्ट के बारे में बतलाया था। आज हमको ये पढ़ना है कि जो ये आपके एसिड हैं, जो आपके बेस हैं, तो ये एसिड और जो बेस हैं इनका जो डिफिनेशंस दिया गया था हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया था, अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या किया था कि एसिड, बेस और कैसी साल्ट के बारे में यानी आपको डिफरेंट टाइप के अलग अलग अपना मत दिए थे, अपना अपना कंसेप्ट दिए थे, अपना परिभाषा दिए थे। और उसी परिभाषा को हम लोग क्या करेंगे, आज जानेंगे कि हमारे कौन से वैज्ञानिक ने आपको अम्ल को क्या, अम्ल का परिभाषा क्या दिया था, क्षार की परिभाषा क्या दिया था, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और उसके बाद टाइप्स ऑफ हम एसिड पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग इतना स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग कैसे, तो हम स्टार्ट करते हैं कि पहले जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्हेनियस। और ये जो आपके आर्हेनियस जो आपके वैज्ञानिक थे, ये जो आर्हेनियस जो हमारे वैज्ञानिक थे, ये आर्हेनियस जो हमारे वैज्ञानिक थे, इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले क्या हुआ था कि अम्ल का डिफिनेशन क्या बतलाया था। तो इन्होंने बतलाया था कि अम्ल वह पदार्थ है, यानी अम्ल वह पदार्थ है, वह यौगिक है जो क्या करता है, तो जो एसिड वह है जो क्या करता है कि जल के साथ, यानी जब एसिड को जल में डाला जाता है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल के साथ, यानी जब जल के साथ उसको मिलाया जाता है, तो जल के साथ मिलाया जाता है तो क्या करता है, यह H+ आयन या H3O+ आयन क्या करता है, आपको रिलीज करता है, यानी त्याग करता है, छोड़ता है। यानी अम्ल वह पदार्थ है, यानी आपके आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक के अनुसार, आर्हेनियस नामक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग्स उन्होंने आपको अम्ल का डिफिनेशन दिया कि अम्ल वह पदार्थ है। जब अम्ल में क्या होता है कि जब अम्ल को जब हम लोग क्या करते हैं जल के साथ मिलाते हैं, तो जल के साथ मिलाते हैं तो वो क्या करता है, H+ आयन को क्या करता है, आपको रिलीज करता है। H+ आयन या H3O+ आयन जो होते हैं ये क्या करता है, छोड़ता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो एसिड बोलते हैं। दूसरा इन्होंने बेस का डिफिनेशन क्या दिया, तो इन्होंने बेस का डिफिनेशन दिया कि बेस वह है जो क्या करते हैं, वाटर में जैसे ही उसको वाटर में पोर किया जाता है, वाटर में इसको डाला जाता है बेस को, तो वाटर में डालते ही बेस क्या होता है, तो बेस आपको क्या करता है, OH निगेटिव आयन क्या करता है बाबू, आपको रिलीव करता है, यानी त्यागता है, छोड़ता है, यानी OH निगेटिव बनाता है। यानी जब क्या करते हैं कि बेस को जब जल के साथ मिलाते हैं, पोर करते हैं, यानी जब जल के साथ उसे पोर करते हैं, तो जल के साथ जैसे ही क्या होता है कि बेस को मिलाते हैं, तो वो कौन सा आयन प्रदान करता है, तो सर OH आयन प्रदान करता है। यानी OH कैसे आपका आयन प्रदान करता है। जबकि जो एसिड होता है, तो एसिड क्या करता है, आपका H+ या H3O+ आयन क्या करता है, आपको प्रदान करता है। ये समझ में आ रही है। ये डिफिनेशन किसने दिया था, तो ये डिफिनेशन आपके आर्हेनियस नामक साइंटिस्ट ने दिया था। दूसरा एक और हमारे वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक का नाम क्या है जी, तो उन वैज्ञानिक का नाम हमारा है आपके ब्रोंस्टेड एंड लॉरी। ब्रोंस्टेड एंड लॉरी ये भी आपके क्या होते हैं कि परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंस है। ब्रोंस्टेड एंड लॉरी ये जो हमारे जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि अम्ल और क्षार का डिफिनेशन क्या हुआ कि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग यानी क्या दिया, अलग दिया। यानी आपकी आर्हेनियस ने कहा
कि H प्लस आयन ये क्या करते हैं, छोड़ते हैं। यानी अम्ल जो होता है, अम्ल क्या करता है, H प्लस आयन को क्या करता है, छोड़ता है, त्यागता है, H प्लस आयन देता है। यानी अम्ल क्या होता है, H प्लस आयन या H3O प्लस क्या होता है, आयन देता है। और आपका बेस क्या होता है, OH, आपके आयन क्या करता है, OH नेगेटिव आयन क्या करता है, पग देता है। लेकिन आपके ब्रोंस्टेड एंड लोरी जो हमारे साइंटिस्ट हैं, तो ब्रोंस्टेड एंड लोरी ने कहा कि जो अम्ल होता है, तो अम्ल को जब क्या करते हैं, यानी जो एसिड होते हैं, यानी अम्ल जो एसिड होते हैं, एसिड को हम जब वाटर में पोर करते हैं, यानी जब एसिड वाटर में मिलता है, तो ये क्या करता है, तो ये प्रोटोन कहने का मतलब क्या है जी, आपका प्लस आयन, ये क्या करता है, प्रोटोन देता है, यानी प्लस चार्ज देता है। ये क्या करता है, प्लस चार्ज देता है। यानी आपके ब्रोंस्टेड एंड लोरी जो थे, इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि जो अम्ल होते हैं, तो अम्ल क्या होते हैं, तो अम्ल क्या करते हैं कि जब अम्ल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जब वाटर के साथ उनको मिलाते हैं अम्ल को, जब अम्ल को वाटर में डाला जाता है, तो ये क्या होता है कि प्रोटोन यानी प्लस चार्ज क्या करते हैं, आपको देते हैं, यानी इसको प्लस चार्ज देते हैं। अब आपने क्या है, 6 स्टैंडर्ड से ही आप क्या करते हैं, एक चीज पढ़ते आते हैं कि जो एटम्स होते हैं, तो जो आपका एटम होते हैं, तो एटम क्या होते हैं बाबू, तो एटम आपके 3 सबस्टेंस से मिलकर बने होते हैं। वो क्या होते हैं बाबू, आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। थोड़ा सा इस पर भी हम चर्चा करते चलते हैं। तो देखिए, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो जो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन सदैव क्या होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। आपने और क्या होता है कि जो आपकी प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों क्या होते हैं कि जो एटम्स होते हैं, तो एटम्स की क्या होते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं, यानी नाभिक में पाए जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि जो एटम्स होते हैं, तो एटम्स के क्या होते हैं कि जो आपकी क्लास होती हैं, सेल होते हैं, उस सेल में क्या करता है, आउटर सेल में ये क्या करता है, चक्र लगाता है, यानी फ्री फॉल होता है। ये एक चक्र से एक आपको सेल से दूसरे सेल में क्या करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मूविंग करता है, यानी जंपिंग करता है। इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है, जबकि आपके प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वह क्या होते हैं, नाभि में पाए जाते हैं। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। अब थोड़ा सा यहां से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से क्वेश्चन क्या बनता है, तो पूछता है कि बताइए इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपके परीक्षा में पूछते हैं, तो बाबू इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया हुआ है। वो तो आपको जब एटम्स पढ़ाई जाएगी तो ये सारी बातें आ जाएगी। एटम्स हम आपको पढ़ाएंगे, एटम्स के बारे में, एटम्स क्या है, एटम्स कैसे बने हैं, ये सारी बातें। लेकिन यहाँ पर बात आई तो हम आपको बताते चलते हैं। बताना क्या है कि जो आपके जो एटम्स होते हैं, तो एटम्स में क्या होते हैं, 3 कण होते हैं, 3 पार्टिकल्स होते हैं। एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, एक क्या होता है आपको इलेक्ट्रॉन, एक क्या होता है आपके प्रोटॉन, एक क्या होता है आपको न्यूट्रॉन। ये आपके 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन की खोज, ये बड़ा इंपॉर्टेंस है बाबू, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में क्या होती है, पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया। तो बाबू इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। उस ट्रिक को अगर आप ध्यान में रखिएगा तो ये क्वेश्चन आपसे कभी नहीं छूटेगा। वह ट्रिक क्या है, तो इस ट्रिक को बाबू हम बनाए हैं द गोपचन, याद रखिएगा, द गोपचन। अब द गोपचन का मतलब क्या होता है, तो देखिए TSC क्या होता है, थॉमसन। क्या होता है बाबू आपको, आपके थॉमसन, यानी जे थॉमसन एक हमारे साइंटिस्ट थे। और इन जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, तो किसकी खोज की थी, तो इसे इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन। GOC क्या होता है, तो GOC होता है गोल्ड एस्टीन। और गोल्ड एस्टीन ने किसका खोज किया था, तो P से देखिए बाबू, P से क्या होता है बाबू, प्रोटॉन। अब इसमें CHA से क्या होता है, चैंडविक। और ये जो चैंडविक था, ये किसका खोज किया था, तो न्यूट्रॉन। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं कि ये जो ट्रिक है द गोपचन, ये द गोपचन ट्रिक को आप याद करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोजकर्ता का नाम याद कर सकते हैं। द गोपचन, T से थॉमसन, A से इलेक्ट्रॉन, GO से गोल्ड एस्टीन, P से प्रोटॉन, और क्या CH से सैंडविक, और क्या E से N से क्या न्यूट्रॉन।
तो अब पूछा जाए, बताइए कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? सर थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया? तो सर गोल्डस्टीन। आपको क्या जी, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? सर चैंडविक। तो कोई दिक्कत नहीं, अब आसानी पूर्वक आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। पेपर में ये आएगा, बताइए इलेक्ट्रॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज, न्यूट्रॉन का खोज, आप आसानी पूर्वक इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और एक और प्रश्न आपके क्या होते हैं कि पेपर में यहां से आते हैं, क्या आते हैं बहुत, तो आता है कि बताइए कि परमाणु के नाभिक में होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इनमें कोई नहीं। अगर ऐसे ऑप्शन आते हैं बच्चे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा कि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे करके जब ऑप्शन डालते हैं लड़के क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको क्या याद रखना है कि जो आपके एटम्स होते हैं, तो एटम्स के जो आपके नाभिक होते हैं, न्यूक्लिक होते हैं, तो न्यूक्लिक में क्या होते हैं, पेन होते हैं। यानी जो हमारा पॉकेट है, तो पॉकेट के अंदर क्या होता है, पेन रखा जाता है। इन जो पॉकेट बनाया गया है, ये पॉकेट किसके लिए बनाया गया है? सर कलम रखने के लिए बनाया गया। तो कलम रखने के लिए बनाया गया, ये पेन याद रखिएगा, पेन। बस आपको पेन याद हो गया, पेन आपने पॉकेट में रख लिया, बुझिए कि आपको क्या है जी, आपके केंद्रक में जो आपके कण पाए जाते वो पता हो गया। अब कैसे, तो देखिए पेन, तो पेन देखिए यहां पर हमको बताए पेन, देखिए पेन कहां होता है, केंद्रक में होता है। कहां होता है वो, केंद्रक, यानी पॉकेट में क्या होता है वो, पेन होता है। उसी तरह जो आपका परमाणु होता है, जो एटम्स होते हैं, तो एटम्स के जो पॉकेट होते हैं, उनका पॉकेट क्या होता है, तो सर केंद्रक होता है। और उस केंद्रक में क्या पाया जाता है, तो सर उसके केंद्रक में भी पेन होता है। पेन कहने का मतलब पी से क्या होता है वो, प्रोटॉन, आई से एंड एन से। अब क्या होते हैं कि जो आपके एटम्स होते हैं, तो एटम्स के जो नाभिक होती हैं, जो न्यूक्लिक होती हैं, उनमें क्या होते हैं, पिन पाए जाते हैं, यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। याद रहेगा, ट्रिक कभी फंसेगा, आप कभी भी पूछेगा, बताइए कि परमाणु के नाभिक में क्या पाए जाते हैं, याद रखिएगा सर ने बताया था, पेन रखता है, वो भी अपने पॉकेट में पेन रखता है। पेन कहने के बाद प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और क्या जो इसके आउटर कक्ष में, यानी जो आउटर सेल में क्या पाया जाता है, सर इलेक्ट्रॉन मूव करता है। क्लियर कंसेप्ट हो गया, कोई दिक्कत, समझ में बात आ रही है। चलिए अब बात आती है कि कौन भारी होता है, कौन, ये जब एटम्स पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर कर देंगे, सबसे भारी कौन सा होता है, सबसे हल्का कौन सा होता है, किसका कितना वेट होता है, कितना वो केजी का होता है, वो सारी बातें जब आपको वो टॉपिक आएगी। तो यहाँ पर बात आई थोड़ी सी, तो हम बताते चले। अब देखिए ये क्या है जी, आपको ब्रोंस्टेड एंड लोरी जो आपकी क्या है जी, वो ब्रोंस्टेड एंड लोरी जो हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने एसिड के बारे में क्या बतलाया, इन्होंने एसिड के बारे में बतलाया कि जो एसिड होता है, तो एसिड को जब वाटर के साथ पोर किया जाता है, वाटर के साथ डाला जाता है, एसिड को जब वाटर में मिलाया जाता है, तो वो क्या करता है, तो प्रोटॉन देता है। क्या करता है वो, प्रोटॉन देता है, यानी प्लस चार्ज देता है। समझिए बात है, प्लस चार्ज देता है। क्लियर समझ में बात है। जबकि बेस के बारे में इन्होंने बताया कि जो प्रोटॉन्स होते हैं, यानी उस प्रोटॉन्स को क्या करता है, जो बेस होता है, जब क्या करते हैं कि जब क्षार को क्या करते हैं कि जब क्षार को यानी बेस को जब क्या करते हैं वाटर में डालते हैं, तो ये इसके द्वारा यानी जो एसिड होता है, तो एसिड के द्वारा जो छोड़े गए क्या होते हैं, आपके डोनेट किए गए आपके क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, उसको ये क्या करता है, बेस क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। यानी इस प्रोटॉन को ये क्या करता है, लेता है, कौन, बेस। क्लियर समझ में बात। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंस्टेड लोरी बेस के नाम से जानते हैं। और जब ये क्या करता है कि प्रोटॉन को रिलीज करता है, प्रोटॉन को त्यागता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है, तो उसी को बोलते हैं ब्रोंस्टेड एंड लोरी क्या जी, एसिड के नाम से जानते हैं। समझ में बात आ रही है, कोई दिक्कत, मुझे ख्याल है कि आपको समझ में जरूर आ रही होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे, और आगे हमारा जो क्या है जी, तो आगे हम टाइप्स ऑफ क्या जी, आपका एसिड के बारे में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एसिड, यानी आपको एसिड को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में हम जानते हैं। अम्लों का प्रकार। अब देखिए अम्लों को कितने भागों में बांटा गया है, तो अम्लों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया। कौन कौन सा बाबू, तो चलिए पहला हम देखते हैं। तो पहला होता है बाबू आपके क्या जी, ऑक्सी एसिड। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या जी, ऑक्सी
अम्ल, ये पहला है। दूसरा जो हमारा है, तो दूसरा आपका क्या होता है, हाइड्रो एसिड यानी हाइड्रो अम्ल। तीसरा आपका होता है मिनरल एसिड यानी खनिज अम्ल। और जो आपका चौथा होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल। और एक और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, तो वीक, आपका वीक एसिड यानी निर्बल या दुर्बल। ये क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड होते हैं। पहला क्या होता है, ऑक्सी एसिड है। दूसरा आपका हाइड्रो एसिड है। तीसरा मिनरल एसिड है। चौथा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और पांचवा आपका क्या है जी, वीक एसिड है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहला पढ़ेंगे, यानी पहला जो हमारा ऑक्सी एसिड है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानकारी इकट्ठा करेंगे कि ऑक्सी एसिड होता क्या है। तो चलिए ऑक्सी एसिड के बारे में हम पढ़ें। ऑक्सी एसिड, देखिए ये जो ऑक्सी एसिड है, तो ऑक्सी एसिड कहने का मतलब वह अम्ल जिसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन उपस्थित हो। वह हाइड्रोजन जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सी अम्ल के नाम से जानते हैं, यानी ऑक्सी एसिड के नाम से जाना जाता है। जैसे किसमें आपको आपके, यानी आप फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए, पूछा जाए कि ऑक्सी अम्ल क्या है, बोलिएगा कि सर वह अम्ल जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हो, दोनों विद्यमान हो, उस अम्ल को ऑक्सी अम्ल के नाम से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स देखिए H2SO4 देखिए हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। आगे क्या जी, इसी को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको बाबू, सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा क्या होता है बाबू, तो आप देखिए क्या जी, HNO3। आपके क्या जी, नाइट्रिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। आप देखिए बाबू क्या जी, आपका H3BO3। आप देखिए H3BO3, इसको बोलते हैं ब्रोमिक, यानी इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमिक एसिड। और ये जो ब्रोमिक एसिड होता है, यानी यही जो आपके इसको बोरिक एसिड होता है। क्या होता है, ये बोरिक एसिड होता है। और यही आपका जो बोरिक एसिड होता है, यही बोरिक एसिड का प्रयोग क्या होता है कि जो आपके नेत्र होते हैं, तो नेत्र में यदि कोई विकार होता है, नेत्र से जैसे पानी का गिरना, नेत्र में अगर कचरे पड़ जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो देखिए डॉक्टर क्या होता है, आपका एक क्या होता है, आई ड्रॉप देता है। और उस आई ड्रॉप पर आप पढ़िएगा, लिखा रहता है कि जी आपका बोरिक एसिड। और वह बोरिक जो एसिड होता है, तो वही बोरिक एसिड है, यानी H3BO3, ये आपका क्या है जी, बोरिक एसिड है। और इसका उपयोग क्या होता है कि आंख के इलाज में किया जाता है। कान में भी क्या होता है कि बोरिक एसिड को डाला जाता है। और तीसरा आपके क्या होते हैं, अगर चौथा क्या होते हैं, तो आपका क्या होता है H3PO4। इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, तो इसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो, फास्फोरिक एसिड बोलते हैं। और आपका अगला क्या होता है, H3PO3, यानी इसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड। देखिए दोनों में अंतर है बाबू, इसको बोलते हैं फास्फोरिक, क्या बोलते हैं वो, फास्फोरिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं, फास्फोरिक एसिड, यानी फास्फोरिक एसिड होता है। और ये क्या होता है, फास्फोरस होता है। क्या होता है बाबू आपका, तो फास्फोरस, ये क्या है जी, एसिड। क्लियर समझ। और ये क्या है वो, नाइट्रिक एसिड। और ये क्या है जी बाबू, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सारे हमने आपको नाम लिखा, सल्फ्यूरिक H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, आपकी क्या जी, बोरिक एसिड H3BO3, आपकी क्या जी, फास्फोरिक एसिड H3PO4, आपके फास्फोरिक एसिड
तो क्या जी H3PO4। देखिए इसमें सब में हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये क्या है जी दोनों इसमें विद्यमान है, दोनों आए हैं। इसलिए इस तरह के जो अम्ल होते हैं उस अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस अम्ल को हम लोग क्या जी ऑक्सी एसिड यानी आपके ऑक्सी एसिड के नाम से जाना जाता। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो आपके दूसरा जो टाइप्स होता है, दूसरा टाइप्स क्या होता है, तो दूसरा टाइप्स आपका होता है देखिए दूसरा टाइप्स हमारा क्या होता है हमारा है, तो दूसरा हमारा क्या है, तो दूसरा हमारा क्या है जी, तो हाइड्रो क्या है जी हाइड्रो एसिड। और ये जो हाइड्रो एसिड है, तो हाइड्रो एसिड क्या है, तो हाइड्रो एसिड कहता है कि हाइड्रो एसिड में अगर आप कहते हैं कि सर वह एसिड जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो ये कहना गलत है। यानी हाइड्रो एसिड का कहने का मतलब इसका डिफिनेशन क्या कहता है, तो कहता है कि वह एसिड जिसमें ऑक्सीजन ऑपसेंट हो, जिसमें ऑक्सीजन ऑपसेंट हो और जिसके एच यानी जिसके हाइड्रोजन यानी जिसके आपके हाइड्रोजन हेलोजन के साथ हैलोजन के साथ मिलकर और लवण बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रो एसिड के नाम से जानते हैं। समझ में बात आ रहा है। जिसके जो H होते हैं, H क्या होते हैं कि हैलोजन के साथ जुड़कर अब क्या बनाते हैं, तो लवण बनाते हैं। आप साधारण सी भाषा बोल सकते हैं जो हाइड्रो जो आपके एसिड है, तो हाइड्रो एसिड क्या करते हैं, लवण बनाते हैं, यानी आपको साल्ट बनाते हैं। अब बात आती है कि सर कि यहाँ पर एक नया शब्द है सर हैलोजेंस क्या है, तो हैलोजेंस को हम लोग क्या कहते हैं, जो पीरियोडिक जो टेबल्स होते हैं, तो जो पीरियोडिक टेबल यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो 17वां ग्रुप होता है, यानी आपका 17 जो ग्रुप होते हैं, तो 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं। यानी उस एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, हैलोजन। यानी आपके पीरियोडिक टेबल का जो 17वां जो ग्रुप होता है, तो 17वां ग्रुप में क्या होता है, आपके फ्लोरीन होते हैं, क्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन होते हैं, आपके आयोडीन होते हैं, और क्या जी एक और होता है आपका एटी होता है। ये आपके क्या होते हैं कि आपके फ्लोरीन होते हैं, क्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन होते हैं, इस प्रकार क्या होते हैं, आयोडीन्स होते हैं, आपके क्या जी एटी होते हैं। तो ये एंटी मेन कहना इसका क्या होगा, अगर कुछ बच्चे कहते हैं एटी से एंटामीन, तो ये कहना क्या है जी गलत होगा। इसको हम लोग एस्टेटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टेटीन बोलते हैं। तो ये क्या होता है, आपके फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटीन है, एस्टाइस्टीन है, और एस्टाइस्टीन इसको बोला जाता है। तो ये क्या है जी, आपके ये सारे जो आप एलिमेंट्स देख रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स किस ग्रुप के हैं, तो आपके पीरियोडिक टेबल के 17वें ग्रुप के, यानी आपके 17वें ग्रुप के क्या है जी, तत्व है। और इसी तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी तत्व को हैलोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हैलोजन कहा जाता है। और ये जो हैलोजेंस होते हैं, ये क्या है जी, आपके बहुत ही ऋणात्मक तत्व होते हैं। और ये जो हैलोजेंस तत्व होते हैं, इनको लवण भी बोला जाता है, क्योंकि ये लवण बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। समझे बात आ रही। अब इसके साथ क्या होता है कि जब हाइड्रोजन मिलता है, हाइड्रोजन जब मिलता है तो वो क्या कहलाता है, तो वही हाइड्रो एसिड के नाम से जाना जाता है। अब कैसे, तो देखिए आपका HF मिल गया, तो ये क्या है, HF हमारा क्या है जी, हाइड्रो एसिड है। जैसे हमने कहा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक, तो हाइड्रोक्लोरिक जो हो गया बाबू, ये आपका क्या है जी, आपका हाइड्रो एसिड है। जैसे आपका HBr, ये क्या है जी बाबू, आपको हाइड्रो एसिड है। और क्या होता है कि प्रश्न आपके परीक्षा में कैसे पूछते हैं कि निम्न में कौन हाइड्रो एसिड है, निम्न में कौन हाइड्रो एसिड है। अब देता है बाबू ऑप्शन, अब H2SO4 दे दिया। जैसे क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन हाइड्रो एसिड है, ऑप्शन डाला H2SO4, आपके ऑप्शन डाला H3 आप PO4, ऑप्शन डाला क्या जी, तो ऑप्शन डाला H3 आप BO4 BO3, ऑप्शन क्या डाला वो HCl।
अब बताइए जवाब हमारा क्या होगा, तो सर HCl होगा। कैसे पता चला, तो सर जो इसमें क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा, आयोडीन होगा, तो ये सारे ब्रोमीन होगा, इस प्रकार के अगर क्या है जी तत्व अगर हाइड्रोजन से जुड़े होंगे तो हम समझेंगे कि वह क्या होगा, हाइड्रो एसिड होगा। समझ में बात आ रही है। अब आपसे पूछे हाइड्रो एसिड क्या है, बोले अरे वह सर वह एलिमेंट्स या हैलोजन्स जब हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं तो वह तत्व, वह पदार्थ, वह यौगिक, वह कंपोजिशन आपके क्या कहलाते हैं, तो सर हाइड्रो एसिड कहलाते हैं। कोई दिक्कत बाबू। अब इसके बाद हम लोग तीसरा हम चलेंगे, तो तीसरा हमारा क्या है, तो तीसरा हमारा क्या है जी बाबू, तो तीसरा हमारा मिनरल्स है। क्या बाबू, आपका तीसरा जो हमारा एसिड है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम मिनरल बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, मिनरल। जो मिनरल एसिड यानी खनिज क्या जी अम्ल, तो जो खनिज अम्ल है, तो खनिज अम्ल को डिफिनेशन क्या होता है कि वह अम्ल जिसमें कार्बन ना हो, यानी जिसमें कार्बन क्या हो, ऑब्सेंट हो, कार्बन ऑब्सेंट हो, जिसमें कार्बन ऑब्सेंट हो वह आपका क्या कहलाता है, तो वह आपका क्या कहलाता है, मिनरल एसिड के नाम से जाना जाता है। जैसी तो जिसमें कार्बन ऑब्सेंट हो तो कार्बन ऑब्सेंट होगा, तो मिनरल क्या होगा, तो मिन में, और दूसरा जिसमें खनिज क्या हो जी प्रेजेंट हो, यानी जिनमें मिनरल पाया जाता हो, तो मिनरल जिसमें पाया जाता हो यानी जिस जो वह एलिमेंट जो मिनरल युक्त हो, यानी जिसमें मिनरल पाया जाता हो। जैसी आप कहते हैं तो सर जैसे में आपका क्या होता है, तो सर HCl, HCl कहने के बाद इसमें क्लोरीन पाया जाता है। दूसरा आपका H3 आप PO4, देखिए इसमें प्रोटॉन यानी फास्फोरस और ऑक्सीजन पाया जाता है। आपके क्या जी, तो अगला हम डाल देते हैं जैसे H2SO4, यानी सल्फर ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ये क्या है जी कि जितने भी आपके मिनरल्स वाले जो आपके क्या होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, तो वह एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, मिनरल एसिड के नाम से जानते हैं। जिसमें मिनरल्स पाया जाता है बट कार्बन नहीं पाया जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। अगला हमारा क्या है जी, तो अगला हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखिए तो स्ट्रॉन्ग एसिड भी देख ले, जल्दी जल्दी खत्म कर दे। देखिए तो ये आपका जो स्ट्रॉन्ग जो एसिड है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल जो अम्ल है, तो प्रबल अम्ल वह अम्ल जो जल के साथ घुल, जो जल में जो वह अम्ल जो जल में पूर्णतः आयन देते हैं, यानी पूर्ण रूप से घुलकर H+ आयन ज्यादा देते हैं, यानी मोर देन H+ आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल क्या जी बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। या आप बोल सकते हैं जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। जैसे क्या जी आपका H2SO4, H2SO4 क्या है जी, प्रबल एसिड है। जैसे HCl ये क्या है जी, आपके प्रबल एसिड है। जैसे HNO3 ये क्या है जी, आपके प्रबल एसिड है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जल में पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, इसके आयन टूट जाते हैं और टूट कर क्या होते हैं, ज्यादा मात्रा में मोर देन क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं, इसलिए क्या है जी, प्रबल आयन। अब दूसरा क्या होता है आपका वीक, यानी अगला क्या होता है आपका वीक एसिड। तो वीक एसिड, तो आप इसके उल्टा बोल सकते हैं कि जो क्या है जी, जल में पूर्ण रूप से ना टूटे, अल्प मात्रा में टूटे, उसे हम क्या कहते हैं, आपका वीक एसिड। जैसे आप प्रोमिक अम्ल, जैसे सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मौलिक अम्ल, टार्टारिक अम्ल, ये जितने भी अम्ल होते हैं ये क्या होते हैं, वो आपका वीक एसिड होते हैं। और आपको एक बात और बता देते हैं कि जो आपका वीक एसिड होते हैं, जो आपके दुर्बल आपके क्या होते हैं कि अम्ल होते हैं, उसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, खाने में करते हैं। जैसे आपको टार्टारिक जो आपका इमली होता है, हल्दी होता है, तो हल्दी में क्या होता है, टार्टारिक अम्ल पाया जाता है, जिसको हम लोग सेवन करते हैं। जैसे दही होता है, कॉर्ड में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल का सेवन करते हैं। जैसे सेब में क्या होता है, मौलिक अम्ल पाया जाता है, मौलिक अम्ल हम लोग लेते हैं। तो ये सारे जो आपके अम्ल होते हैं, जो दुर्बल अम्ल होते हैं, तो दुर्बल अम्ल का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, अपने खाद्य यानी भोजन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर, समझ में बात आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो कुछ आपकी क्या सी, जैसे H2SO4 के बारे में पढ़ेंगे, HCl के बारे में पढ़ेंगे कि H2SO4 क्या है, H2SO4 क्या है, आपका HCl क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, किस प्रकार का इसका नेचर होता है। और नेक्स्ट में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बेस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।